हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित चौधरी और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स। अब किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो, यदि आप एक वन डे एग्ज़ाम में प्रिपेयर होने वाले हैं तो किसी भी वन डे एग्ज़ाम में ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वेदर इट इज़ बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन या प्रीलिम्स की भी हम बात कर लें, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, तो इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं। तो आज 10 मिनट में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स कराने वाला हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ। और यहाँ पर ट्रिक्स कोई रैंडम ट्रिक नहीं होगी, मैं आपको यहाँ पर कोरिलेशन बना के पढ़ाऊँगा। कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में मैं आपको चीज़ें याद कराऊँगा और मेरी गारंटी है कि यदि आपने ये 10 से 12 मिनट की क्लास देख ली तो इन 10 से 12 मिनट में जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी और आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। बट यहाँ पर याद करने का एक रूल है और ये रूल ये है कि जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो भी कोरिलेशन मैं आपको बताऊँगा, आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद कम से कम 5 बार उसको जोर से वहीं बैठे बैठे रिवाइज करना है। क्लियर? दिस सिचुएशन इज़ मैंडेटरी, दिस सिचुएशन इज़ मैंडेटरी। ठीक है, सो स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। मतलब पहले हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो इसको मैंने दो सेट में डिवाइड करा है। कितने सेट में डिवाइड करा है? सेट 1 और सेट 2 में डिवाइड करा है, क्योंकि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो सेट 1 हमारे सामने ये रहा सेट 1 हमारे सामने ये रहा। सेट 1 है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसको याद कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक ये रही आपके पास। सभी इंटेलिजेंट लोग ट्रेड करने मेट्रो से जाते हैं ताकि हेल्थ अच्छी रहे। अब यहाँ पर जो रेड कलर से मैंने बोल्ड और अंडरलाइन करके रखा है, ये जो है हर एक क्या करता है, एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 हैं और 4 ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैसे याद रखो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सभी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट से आप याद रखोगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलिजेंट से आप क्या रखोगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेड से आप क्या रखोगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। मेट्रो से आप क्या रखोगे, मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। और हेल्थ से आप क्या रखोगे, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही तुम इसे पढ़ोगे कि सभी इंटेलिजेंट लोग ट्रेड करने मेट्रो से जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अब आंख बंद करो, 5 बार इस लाइन को रिकॉल करो। ट्रस्ट मी, 5 बार इस लाइन को रिकॉल करो कि सभी इंटेलिजेंट लोग ट्रेड करने मेट्रो से जाते हैं ताकि हेल्थ अच्छी रहे। सभी इंटेलिजेंट लोग ट्रेड करने मेट्रो से जाते हैं ताकि हेल्थ अच्छी रहे। सभी इंटेलिजेंट लोग ट्रेड करने मेट्रो से जाते हैं ताकि हेल्थ अच्छी रहे। यहाँ पर इंटेलिजेंट से हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हेडक्वार्टर। ट्रेड का हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मीटरियो का हो जाएगा वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और हेल्थ से हो जाएगा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये लो तुम्हें याद होगा एक झटके में। बढ़ते हमारे सेट 2 की तरफ। सेट 2 हमारा क्या है, देखो सेट 2 है, सेट 2 की हम बात करते हैं। तो सेट 2 में हमें क्या देखने को मिलता है, यदि आप सेट 2 देखेंगे तो सेट 2 में आपको यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने? 3 ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसे सोसाइटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको तो मैं याद रखना है कि दुनिया के सारे लेबर्स को रेड क्रॉस में स्टैंडर्ड इलाज मिलता है। दुनिया के सारे लेबर्स को रेड क्रॉस में स्टैंडर्ड इलाज मिलता है। आंख बंद करो, 5 बार फिर से इस लाइन को रिकॉल करो। यहाँ पर लेबर से है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO। रेड क्रॉस से है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्ड से है ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। या इसको सामान्य तौर पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन भी बोल देते हैं। तो दोनों तरह से है, आपको याद रखना है। तो 2 सेट आपके क्लियर हो गए ना। 2 मिनट में आपने यहाँ पर 4 वो और 3 ये 7 याद कर लिया। अभी आप यदि नॉर्मली ने रटने बैठोगे ना तो परेशान हो जाओगे। नॉर्मली ने रटने बैठोगे तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन आपने 2 लाइन याद करी और आपको 7 चीज़ें याद हो गई। इस एक लाइन को याद करने में आपको 10 सेकंड, पिछली वाली लाइन को याद करने में 10 सेकंड, 20 सेकंड और 20 सेकंड की लाइन आप यदि हफ्ते में 2-5 बार भी रिवाइज करते गए ना तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको लगातार 10 मिनट हर हफ्ते देना है अगले 3-4 हफ्ते तक, तो आपको ये दिमाग में छप जाएंगे।
क्लियर? क्योंकि देखो, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम्हें मैं कितनी इफेक्टिव चीज़ बता दूँ, तुम भूल जाओगे। तुम सोचो कि आज पढ़ लिया और फिर तुम रिवाइज नहीं करोगे, लाइन भूल जाओगे, इसीलिए याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में किन किन के हेडक्वार्टर्स, अब हम ये देखते हैं। जेनेवा में सेट 1 सेट 2 में हमने जेनेवा में 7 हेडक्वार्टर्स कंप्लीट कर लिए, जेनेवा के 7 हेडक्वार्टर्स। अब तुम्हें क्या लगता है उन 7 से बाहर कुछ जाएगा? कभी नहीं जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स देखते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। चलिए वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूयॉर्क में हमारे पास 5 हेडक्वार्टर्स हैं, 2 3 4 5 हेडक्वार्टर्स क्या है? पहला तो यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा यूनिसेफ का है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और चौथा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये 5 है। अब इनकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, ट्रिक है इनकी बच्चों और महिलाओं की पॉपुलेशन का विकास यूएनओ न्यूयॉर्क में करता है। ठीक है, जो भी मैंने रेड में, देखो सब में मैंने कॉमन किया है, जितनी भी ट्रिक बताई सब में कॉमन है कि जो रेड में अंडरलाइन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो रेड में अंडरलाइन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जो रेड में अंडरलाइन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों से मतलब यहाँ पर हो गया यूनिसेफ, महिलाओं से हो गया यूनाइटेड नेशंस विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन से क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, विकास से क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनओ तो यूएनओ है ही, और कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई आपकी, एक चुटकी में याद हो गया। तो बच्चों और महिलाओं के पॉपुलेशन का विकास यूएनओ न्यूयॉर्क में करता है। याद हो गया ना? बच्चों और महिलाओं के पॉपुलेशन का विकास यूएनओ कहाँ पर करता है भाई? न्यूयॉर्क में करता है। मज़ा आया? फिर से, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड, यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यदि क्लियर है तो एक बार फटाफट से मुझे थम्स अप दे दो सभी लोग, जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो सभी लोग। नेक्स्ट है हमारे हेडक्वार्टर्स इन वियना। वियना में किस किस के हेडक्वार्टर, अब हम ये देखते हैं। वियना में किस किस के हेडक्वार्टर है, अब हम ये देखते हैं। तो 2 हेडक्वार्टर बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, एक जेनेवा के पूछे जाते हैं, दूसरा वियना के पूछे जाते हैं। तो जेनेवा और वियना तो बिल्कुल तुम्हें रट जाने चाहिए, जेनेवा और वियना को भूलने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो, तो वियना के लिए अब देखो, वियना में कौन कौन से होते हैं? वियना में होते हैं यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो देखो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो यहाँ पर, क्राइम और ड्रग के लिए पैसा वियना को, क्राइम और ड्रग के लिए जो पैसा होता है वो वियना को एटॉमिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। तो वियना में जो भी क्राइम और ड्रग्स उपलब्ध हैं या पहुंच रहे हैं उनके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आता है? एटॉमिक से, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से पैसा आता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से पैसा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्राइम से क्या मिल गया भाई? क्राइम और ड्रग्स से आपको क्या मिल गया? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम हो गया। इसके बाद एटॉमिक से क्या हो गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया। फिर पेट्रोलियम से क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि ओपेक, इसे हम बोलते हैं ओपेक, ये है ना, इसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखना है। और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, तो ये जो तुम्हें इतनी चीज़ें हैं ये तुम्हें याद हो जाएंगी। इससे क्राइम एंड ड्रग के लिए जो पैसा होता है वो वियना को एटॉमिक और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर्स इन लंदन। अब लंदन में किन किन के हेडक्वार्टर्स है जरा हम उन्हें समझते हैं। ठीक है, तो लंदन में यदि तुम देखोगे तो ये 6 हेडक्वार्टर्स हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कॉमनवेल्थ नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक पे थोड़े से हार्ड वर्क तुम्हें लगेगा, थोड़ी सी मेहनत तुम्हें ज़्यादा लगेगी, ध्यान से समझो। लंदन की ब्रिटिश डायनेस्टी समुद्र के कॉमन रास्ते से भारत आया और शुगर, कॉफ़ी और गोल्ड ले गया।
बस तुम्हें ये कहानी याद रखनी है कि जो लंदन की ब्रिटिश डायनेस्टी थी, लंदन की उस समय डायनेस्टी थी ना जब हमारे ऊपर ब्रिटिश ने राज किया था, उस समय ब्रिटिश रूल चलता था ब्रिटेन में, ठीक है। तो उनकी डायनेस्टी नहीं तो चार्टर दिया था सन 1600 में, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी तो चार्टर की पावर से ही आई थी ना। तो बेसिकली इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। और बाद में हमने ये भी देखा था कि भाई कंपनी रूल ख़त्म हो गया था और फिर क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया था इंडिया पर, जब कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे मूवमेंट होने लगे थे इंडिया में। तो अल्टीमेटली तो जो कंपनी थी वो एक रिप्रेजेंटेटिव ही थी किसकी, ब्रिटिश क्राउन की डायनेस्टी की। तो इसको ऐसे याद रखो, लंदन की ब्रिटिश डायनेस्टी समुद्र के कॉमन रास्ते से भारत आया और कॉफ़ी, शुगर और गोल्ड ले गया। आप समझो, शुगर, कॉफ़ी और गोल्ड से तो तुम्हें तीनों चीज़ें हो जाएगा, कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, गोल्ड काउंसिल और शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन तो यहाँ से डायरेक्ट हो गए। अब तुम्हें दिमाग यहाँ पर लगाना है लंदन की, तो यहाँ से लंदन में आ जाएगा जो हेडक्वार्टर्स है डायनेस्टी। डायनेस्टी से तुम याद रखोगे एमनेस्टी, डायनेस्टी से तुम क्या याद रखोगे, एमनेस्टी। समुद्र की बात आती है, समुद्र से तुम क्या याद रखोगे, समुद्र यानी कि मैरीटाइम, है ना। मैरीटाइम जो चीज़ें होती है वो समुद्र से रिलेटेड होती है, तो समुद्र यानी कि मैरीटाइम। और कॉमन से तुम क्या याद रखोगे, कॉमनवेल्थ नेशंस, कॉमन से तुम क्या याद रखोगे, कॉमनवेल्थ नेशन। तो डायनेस्टी यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, डायनेस्टी यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, समुद्र यानी कि मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और कॉमन यानी कि कॉमनवेल्थ। और शुगर, कॉफ़ी और गोल्ड तो तुम भूलोगे ही नहीं। तो लंदन की जो ब्रिटिश डायनेस्टी थी वो समुद्र के कॉमन रास्ते से भारत आए और भारत से शुगर, कॉफ़ी और गोल्ड लेकर चले गए। क्लियर है? यदि मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइव चैट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं सभी लोग। इसके बाद रोम और वाशिंगटन डीसी, तो इसको कैसे याद रखोगे। देखो, जो भी खाने की चीज़ें, जहाँ पर भी फूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी फूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी फूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, फूड तुम्हें देखने को मिल जाएगा, आँख बंद करके रोम लगा देना, जो कि इटली की कैपिटल सिटी है, ठीक है, इटली की कैपिटल सिटी है। तो जहाँ पर भी फूड लिखा मिल जाए तुम्हें, वहाँ पर उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा सर, रोम में होगा। वहीं वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में तुम इसको ऐसे याद रखो कि जो वाशिंगटन डीसी है ये दुनिया को पैसे देता है, दुनिया को पैसे देता है। वाशिंगटन डीसी दुनिया को पैसे देता है। पैसे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से देगा या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के माध्यम से देगा, यानी कि IMF, ठीक है। तो वाशिंगटन डीसी में 2 हेडक्वार्टर हैं, वर्ल्ड बैंक का है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। वर्ल्ड बैंक का है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, वर्ल्ड बैंक का है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है। ये 2 हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ बोनसेस आपके लिए। तो सबसे पहले याद रखो WTO, यहाँ पर T से टूरिज़्म, टूरिज़्म, और वर्ल्ड टूरिज़्म का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है स्पेन में। स्पेन में भी कहाँ पर, मैड्रिड में, मैड्रिड में। कहाँ पर है, स्पेन मैड्रिड में है, ये तो मैं याद रखना है, स्पेन मैड्रिड में है। और जहाँ पर भी क्रिमिनल कोर्ट की बारी आए, क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बारी आए तो द हेग नीदरलैंड्स में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।